नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एस के एजुकेशन चैनल पर। और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ राजस्थान का इतिहास। और राजस्थान के इतिहास में हम पढ़ेंगे राजस्थान का एकीकरण। और एकीकरण में अब एक के बाद एक पढ़ेंगे कि क्या क्या हुआ था यहाँ पे। एकीकरण। और एकीकरण के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? इंग्लैंड के प्रधानमंत्री एकीकरण के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो एटली। ए से एकीकरण और ए से एटली। और इन्होंने घोषणा की थी कि 20 फरवरी 1947 को इन्होंने घोषणा की थी, एटली ने, कि 1948 तक भारत की जो राजसत्ता है वो भारतीयों को सौंप दी जाएगी, हस्तांतरित कर दी जाएगी। और इस समय एटली ने एक योजना बनाई थी, उसका नाम लॉर्ड माउंटबेटन योजना। उस योजना का नाम क्या है? लॉर्ड माउंटबेटन लॉर्ड माउंटबेटन योजना। उस योजना का नाम क्या है? लॉर्ड माउंटबेटन योजना। और ये योजना कब आई थी? 4 जून 1947। और इसी के तहत दो नए राष्ट्रों का निर्माण होता है, दो नए राष्ट्रों का सृजन होता है। उनका नाम क्या है? इसी के तहत, इसी योजना के तहत दो नए राष्ट्र भारत व पाकिस्तान का उदय हुआ। पाकिस्तान का सृजन हुआ। और एक और अधिनियम आया था, वो ब्रिटिश सरकार के द्वारा आया था। उसका नाम क्या था? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। दूसरा जो अधिनियम आया था उसका नाम क्या था? पहला कौन सा था? लॉर्ड माउंटबेटन योजना आई थी, जिसके तहत भारत और पाकिस्तान दो राष्ट्रों का नया निर्माण हुआ था। और इसके बाद एक अधिनियम आया था, उसका नाम क्या है? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। और ये कब आया था? 1947 में। इसके तहत क्या हुआ था? जो रियासत भारत में मिलना, भारत संघ में मिलना चाहती है वो भारत में मिले, और जो पाकिस्तान में मिलना चाहती है वो पाकिस्तान में मिले। इसी के तहत आया था। और जो रियासत अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखना चाहती है वो अपना स्वतंत्र अस्तित्व भी रख सकती है। तो इस योजना के तहत, इस अधिनियम के तहत जो रियासत भारत संघ में मिलना चाहती है, भारत संघ में मिलना, या पाकिस्तान में अथवा अपना स्वतंत्र अस्तित्व भी रख सकती है। अपना स्वतंत्र अस्तित्व भी रख सकती है। अपना स्वतंत्र अस्तित्व भी रख सकती है। पढ़ा था हमने एकीकरण। और एकीकरण के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? एटली। और लॉर्ड माउंटबेटन योजना क्यों आई थी? क्योंकि भारत और पाकिस्तान, इस समय भारत और पाकिस्तान दो नए राष्ट्रों का निर्माण हुआ था। और भारत शासन अधिनियम 1947 में आया था, जो रियासत भारत संघ में मिलना चाहती। इस अधिनियम के तहत क्या बात कही गई थी
कि जो रियासत पाकिस्तान में मिलना चाहती है वो अपना पाकिस्तान में मिल सकती है, अपना विलय कर सकती है, जो भारत संघ में मिलना चाहती है वो भारत में विलय कर सकती है, और ऐसी रियासतें जो अपना अलग अस्तित्व रखना चाहती है वो अलग अस्तित्व भी रख सकती है। अब क्या होता है, भारत में लगभग 562 रियासतें थी, और राजस्थान में कितनी रियासतें थी? 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश था। तो अब क्या करेंगे हम, उन सभी का संगठन बनाएंगे, उन सभी का एकीकरण करेंगे। तो अब रियासती विभाग की स्थापना क्यों हुई थी? कि जो भारत संघ में जो रियासतें भारत संघ में मिलना चाहती है वो क्या करें, भारत विलय पत्र पर हस्ताक्षर करें। तो इसका उद्देश्य क्या था? तो रियासती विभाग की स्थापना, रियासती विभाग की स्थापना, विभाग की स्थापना, रियासती विभाग की स्थापना। और रियासती विभाग की स्थापना कब हुई थी? 5 जुलाई 1947 को, 5 जुलाई 1947 को किसकी स्थापना हुई थी? रियासती विभाग की स्थापना। और रियासती विभाग की स्थापना हुई थी, और इसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष किसको बनाया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और ये राजस्थान के, भारत के लौह पुरुष भी कहा जाता है इनको। भारत के क्या कहा जाता है? लौह पुरुष कहा जाता है। और इस विभाग का, इस रियासती विभाग के सचिव कौन थे? तो वीपी मेनन, वीपी मेनन है। उन्होंने घोषणा की थी कि ऐसी रियासतें जिनकी वार्षिक आय 1 करोड़ है, और उनकी आबादी कितनी होनी चाहिए? उनकी आबादी कितनी होनी चाहिए? 10 लाख। वह रियासत अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती है, जिनकी आबादी कितनी होनी चाहिए? 10 लाख, और वार्षिक आय 1 करोड़ होनी चाहिए। वो रियासत क्या करती है? अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती है। तो इसके अंतर्गत कौन कौन सी रियासतें आती थी? जयपुर। तो रियासतें कौन कौन सी आती थी? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और बीकानेर। उस समय स्वतंत्र अस्तित्व रखने के लायक कौन कौन सी रियासतें थी? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और बीकानेर। जिनकी आय कितनी होनी चाहिए? 1 करोड़, और उनकी आबादी 10 लाख से प्लस होनी चाहिए। वो रियासतें अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती है। और इस रियासती विभाग का कार्य क्या था? रियासती विभाग का कार्य क्या था? तो जो रियासतें भारत संघ में अपना विलय चाहती
चाहती हैं वो भारत के विलय पत्र पर हस्ताक्षर करे। वो भारत के विलय पत्र पर हस्ताक्षर करे। पत्र पर हस्ताक्षर करे। तो रियासती विभाग की स्थापना कब हुई थी? 5 जुलाई 1947 को, और इसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था, और सचिव किसको बनाया गया था? वीपी मेनन को बनाया गया था। और इसका उद्देश्य क्या था? इसका कार्य क्या था? जो रियासत भारत संघ में अपना विलय चाहती है वो भारत के विलय पत्र पर हस्ताक्षर करें। और इसके तहत एक घोषणा हुई थी जिसका क्या था? ऐसी रियासत जिनकी वार्षिक आय 1 करोड़ है और जिनकी आबादी कितनी होनी चाहिए? 10 लाख, वो रियासतें स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती हैं। जयपुर, जोधपुर और बीकानेर ऐसी कौन सी कितनी रियासत थी? 4 रियासत। बीकानेर रियासत। और इसने क्या किया था? 7 अगस्त 1947 को विलय पत्र पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर किए। और यहाँ का शासक कौन था? हनुवंत सिंह नहीं, शार्दुल सिंह। यहाँ का शासक कौन था? शार्दुल सिंह था। और उसने क्या किया था? विलय पत्र पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर किए थे। और सबसे अंत में हस्ताक्षर करने वाली रियासत कौन सी थी? तो धौलपुर ने कब किया था? 14 अगस्त 1947 को विलय पत्र पर सबसे अंत में हस्ताक्षर किए। सबसे अंत में हस्ताक्षर किए। और मारवाड़ रियासत के बारे में पढ़ेंगे हम। मारवाड़। और मारवाड़ रियासत में क्या होता है? यहाँ का शासक कौन था? यहाँ का शासक था हनुवंत सिंह। हनुवंत सिंह है। और हनुवंत सिंह कहाँ पे मिलना चाहता है? ये पाकिस्तान में मिलना चाहता था। पाकिस्तान में अपना विलय करना चाहता था। पाकिस्तान में विलय करना चाहता था। अपनी रियासत का विलय करना चाहता था। अब आता है बांसवाड़ा। बांसवाड़ा के शासक का नाम क्या था? और बांसवाड़ा के शासक का नाम था चंद्रवीर सिंह। शासक कौन था? चंद्रवीर सिंह है। और चंद्रवीर सिंह ने क्या कहा था कि मैं अपने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय क्या कहा था इसने? कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। इसने क्या कहा था? इसने कहा कि इसने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय यह कहा
कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कराऊं, पर हस्ताक्षर कर रहा कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कराऊं। तो बीकानेर रियासत ने अपना विलय पत्र पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर किए। कब किए थे? 7 अगस्त 1947 को। और यहाँ का शासक कौन था? शार्दुल सिंह था। और धौलपुर रियासत 14 अगस्त 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। सबसे अंत में हस्ताक्षर किए थे जिसने। और मारवाड़ रियासत के शासक कौन था? हनुमंत सिंह। और ये पाकिस्तान मिलने की इच्छा थी इनकी, पाकिस्तान में मिलने की इच्छा थी। और 10 अगस्त 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। तो विलय पत्र पर 10 अगस्त 1947 को किसने हस्ताक्षर किए थे? हनुमंत सिंह ने। ये पाकिस्तान में मिलने की इच्छा थी लेकिन ऐसा नहीं हो सका। और 10 अगस्त 1947 को भारत के विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे इन्होंने। अब आता है उस समय भारत में ABC 3 श्रेणी के राज्य थे। कितनी श्रेणी के राज्य थे उस समय भारत में? 3 श्रेणी के। 3 श्रेणी कौन कौन सी थी? A, B और C। उस समय एकीकरण के समय भारत में 3 श्रेणी के राज्य थे। 3 श्रेणी के राज्य थे। 3 श्रेणी में पहली श्रेणी आती ए श्रेणी। कौन सी श्रेणी? ए श्रेणी। और ए श्रेणी में ऐसे राज्य, ऐसी रियासत जिस पर ब्रिटिश सरकार का पूर्ण अधिकार रहा है। ऐसी रियासतें कौन कौन सी थी? ऐसी तो रियासतें कौन सी थी? एक तो मद्रास, ऐसी रियासतें। तो ऐसी कौन कौन सी रियासतें थी? जो मुंबई और मद्रास, इन पर किसका नियंत्रण था? ब्रिटिश शासन का। और 20 श्रेणी के राज्य, 20 श्रेणी के राज्य कौन कौन से थे? ऐसी रियासतें, ऐसे राज्य या ऐसी रियासतें, छोटी छोटी रियासतें मिलकर, ए श्रेणी 20 श्रेणी के राज्य, छोटी छोटी रियासतें मिलकर, मिलकर एक बड़े राज्य का निर्माण करती है। एक बड़े राज्य का निर्माण करती है।
सी श्रेणी के अंतर्गत इसमें कौन कौन से राज्य आएंगे, जैसे राजस्थान और एमपी, मध्य प्रदेश। और सी श्रेणी के राज्य, सी श्रेणी के राज्य, सी श्रेणी के राज्य कौन कौन से थे? केंद्र शासित, जितने भी केंद्र शासित प्रदेश थे ना, उसी श्रेणी के अंतर्गत आते थे। केंद्र शासित प्रदेश या चीफ कमिश्नरी क्षेत्र। तो इसके अंतर्गत क्या क्या आता था? केंद्र शासित प्रदेश जैसे कि दिल्ली और दिल्ली, अजमेर मेरवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा, मेरवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा। तो एकीकरण के समय 3 श्रेणी के राज्य आते थे। ए श्रेणी के राज्य वो थे जो ब्रिटिश सरकार के पूर्ण नियंत्रण था, पूर्ण अधिकार था, उनका शासन चलता था। और बी श्रेणी के राज्य छोटी छोटी रियासतें मिलकर बड़े राज्य का निर्माण करती है। और सी श्रेणी के राज्य केंद्र शासित प्रदेश आते हैं। क्या थी? तो 18, 25, 18, 30, 15, 26 और ये 7वां चरण है, ये 1 को। अब ये तीनों हुए थे, ये कब हुए थे? 1948 को। और ये दोनों कब हुए थे? 1949 को। और ये अकेला हुआ था 1950 को। और ये कब हुआ था? 1 जनवरी को, जनवरी को हुआ था। और इसकी अगर हम पढ़ते हैं, ये तीनों कब हुए थे और ये कब हुआ था? ये मार्च, ये भी मार्च, ये अप्रैल में हुआ था। ये वापस मार्च, 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। ये कब हुआ था? मई को हुआ था। और ये कब हुआ था? 26 जनवरी को हुआ था। ये 26 जनवरी। और ये कब हुआ था? 1 नवंबर। और ये जो प्रथम चरण था उसमें कौन कौन सी रियासतें थी और उनका नाम क्या था? उस चरण का नाम क्या था? मत्स्य संघ। और दूसरे चरण का नाम क्या था? पूर्वी राजस्थान। और तीसरे का नाम क्या था? संयुक्त राजस्थान। और चौथे का नाम क्या था? वृहद राजस्थान। और पांचवे का नाम क्या था? संयुक्त वृहद राजस्थान। और छठे चरण का नाम क्या था? राजस्थान। और सातवें का नाम क्या था? आधुनिक राजस्थान। ये कौन कौन से चरण हो गए? 7 चरण हो गए। 18 मार्च, 25 मार्च, 18 अप्रैल, 30 मार्च, 15 मई, 26 जनवरी, 1 नवंबर। मत्स्य संघ, पूर्वी राजस्थान, संयुक्त राजस्थान, वृहद राजस्थान, संयुक्त वृहद राजस्थान और आधुनिक राजस्थान। और एकीकरण में समय कितना लगा था? एकीकरण में समय कितना लगा था? 8 वर्ष 7 माह, 7 माह। और दिन कितने लगे थे? 14 दिन। और कितने चरणों में हुआ था? चरण कितने थे? तो 7 चरणों में हुआ था। 7 चरणों में हुआ था। और रियासतें कितनी थी? कितनी रियासतों का एकीकरण किया गया? 19 रियासतें। और ठिकाने कितने थे? 3 ठिकाने।
3 ठिकाने और केंद्र शासित प्रदेश, एक केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश वो कौन सा था? अजमेर